दोस्तों 24 अक्टूबर की शाम जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिवाली का प्रोग्राम हो रहा था। स्टूडेंट की तरफ से वहाँ रंगोली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। तभी गेट नंबर 7 के पास हंगामा हो गया। कैंपस के ही कुछ स्टूडेंट ने अपने पैरों से वो दिए कुचल दिए, रंगोली को ख़राब कर दिया। एक सेक्शन का आरोप है कि यह सब करने वाले वहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस पूरे केस में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मगर जिस तरह देश की राजधानी के बीचों बीच इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के दिवाली प्रोग्राम में दिए तोड़ दिए गए हैं, वो शर्मनाक है। अफसोस की बात है यह है कि हिंदू त्यौहार पर आए दिन ऐसे महंगे होते जा रहे हैं। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंदू त्यौहार पर पत्थरबाजी होना रिवाज बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी साल रामनवमी के मौके पर भारी पत्थरबाजी की गई है। उस जुलूस के लिए पुलिस से बाकायदा परमिशन ली गई थी, मगर जैसे ही ये जुलूस एक खास इलाके से गुजरे तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इसी तरह इसी साल 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के टाइम कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी की गई है। अकेले गणेश विसर्जन के दौरान इसी साल पत्थरबाजी की ऐसी 17 घटनाएं हुई हैं। हर जगह पत्थरबाजी का एक पैटर्न है। ये जुलूस हैं, शोभा यात्राएँ हैं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही होती हैं, मगर जैसे ही एक खास इलाके से गुजरती है इन पर पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में हिंदू त्यौहार मनाया भी एक क्राइम हो गया है, और कई जगह तो लोकल स्टेशन में ये तो हद पार कर दी है। हैदराबाद पुलिस को डर था कि दिवाली के इस टाइम जुलूस वगैरह निकालने के टाइम महंगा हो सकता है, तो उसने पूरे 1 महीने के लिए हैदराबाद के धारा 144 ही लागू कर दी है। मतलब कहीं पर भी एक साथ 5 से ज़्यादा लोग किसी जुलूस या धरने में शामिल नहीं हो सकते हैं, कोई झंडा नहीं लहरा सकते हैं। मतलब हद है। बस हर बार हिंदू त्यौहार से पहले अगर पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि कोई गड़बड़ी कर सकता है, उसके बजाय गड़बड़ी करने वाले को पकड़ने कि क्या त्यौहार मनाने पर ही रोक लगा देगी। दीपावली का टाइम तो भैया पब्लिक गैदरिंग का टाइम होता है, मेलों का टाइम होता है, बाज़ार में रौनक का टाइम होता है, शोभा यात्राओं का टाइम होता है। ऐसे में आप अगर कोई ऐसा गड्ढन इशू कर दोगे तो फिर त्यौहार की सारी रौनक ही चली जाएगी। मगर जैसे कि मैंने कहा था कि इस देश में धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदू त्यौहार के टाइम क्लेश किया जाए। इस खुशी के मौके पर हमारा मकसद कतई कई निगेटिविटी बात करने का नहीं है, लेकिन हम भी अपना यह फर्ज समझते हैं कि जो भी आस पास हो रहा है उससे आपको अवे किया जाए। अगर किसी चीज़ में कोई खास पैटर्न है तो आपको वो पैटर्न समझाना चाहिए, समझा जाएगा। जैसे ये कोई इन्फॉर्मेशन या तो कोई चीज़ दिवाली से पहले देखो तो आसपास पूरा निगेटिविटी माहौल खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे दिवाली पर तो लोग गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। फिर कुछ लोग पटाखे के नाम पर छाती कूटती शुरू कर देते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं अगर किसी ने भी एक भी चुनौती बम जलाया तो सबके धमाके से धरती के नीचे मौजूद टेक्नोलॉजी प्लास्टिक ही हिल जाएगी। ये लोग ऐसा माहौल बनाने लगते हैं जैसे दिवाली के एक दिन पटाखे जलाने से पूरे ब्रह्मांड का
पर्यावरण खराब हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि दिवाली पर सारा मज़ा किरकिरा कर पानी बना देती है। क्या है वो चीज़, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यकीनन मानिए, मैं एक ऐसी चीज़ है जिस पर यह सबसे कम बात की जाती है, मगर यही वो चीज़ है जो दिवाली का सारा मज़ा ख़राब कर देती है। तो आज की इस दिवाली या तो वीडियो में हम इन्हीं सारे मैटर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों हिंदुस्तान के सबसे बड़े देश में लोगों के लिए दिवाली मनाना मुश्किल हो गया है। दिवाली के वो कौन से 5 दुश्मन हैं जो इस त्यौहार से उसकी रौनक छीन रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम उसकी बात करें एक एक करके इन दुश्मनों की खबर लें,